बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैरियत से हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं जनाब गोला कबाब, और इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार सी। तो जनाब इसके लिए मैंने ये हाफ़ के जी गोश्त लिया है, हाफ़ के जी यानी 500 ग्राम हमने गोश्त लिया है। और इसमें ये सब मसाले जाएंगे। और ये है पिसी हुई हरी मिर्च है 2 टेबल स्पून, और ये कच्चा पपीता है 2 टेबल स्पून, और ये दही है, इसका भी मैंने पानी निकाल दिया है, सिर्फ 2 टेबल स्पून लिया है। और ये बेसन है भुना हुआ, इसको मैंने भून लिया है अच्छे से। तो इसको भी 2 टेबल स्पून ही डालेंगे। और ये है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका भी पानी निकाल लिया। अच्छा, सब चीज़ का पानी निकालना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और इसमें क्या जाएगा, ये हरी मिर्ची हैं 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची, इतनी मोटी वाली है हरी मिर्ची, ये बारीक काट ली है, ठीक है। और ये जो है प्याज है, 2 प्याज़ें हैं, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, ये फ्राई प्याज जाएगी इसमें। और इसमें मसाले जात क्या जाएंगे, ये कुटी मिर्ची है 1 टेबल स्पून, पिसी मिर्ची है 1 टेबल स्पून, ये आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपके अपने ऊपर है। और ये पिसा गरम मसाला है ½ टी स्पून। और ये जो है खाने का सोडा है, खाने का सोडा जो है ये ½ टी स्पून से कम है। और ये काली मिर्च है ½ टी स्पून, और ये पिसा हुआ धनिया है 1 टीस्पून, और पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़ायक़ा। अच्छा, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बताते हैं इसको कैसे बनेगा। अब ये है कि सबसे पहले हम अपने चॉपर में गोश्त डाल रहे हैं। अच्छा, ये गोश्त जो है मेरा बिल्कुल रूखा है, ये देखें, है ना। अब इसमें क्या करना है, अगर आपके पास अच्छा सा फैट है तो 25% इसमें फैट डाल दें, वरना तो हम घी डालेंगे, और मगर अभी नहीं। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि टिप ये है कि ये है गोश्त, छोटी छोटी बोटियाँ। अगर आपके पास कीमा है मशीन का तो बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। मगर अब जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ बनाकर इसको पीस रही हूँ। तो जनाब इसको पीसने से पहले हम ये देखें, मैं एक तजर्बा करके बता रही हूँ, देखें किस तरह से ये हिलेगी, ये बहुत ज़्यादा हिलती है। ये देख किस तरह से, इस तरह से होगा। मगर इसमें अब हम इसमें से सबसे पहले नमक डाल देंगे हम, तो ये इस तरह से फिर हिलेगी नहीं। ये मैंने इसमें नमक डाल दिया, बाकी का नमक मसाले के साथ ही डाल देंगे, ठीक है। ये देखिए कितनी आराम से पिस रही है, मशीन हिल नहीं रही। ये मेरी आपके लिए छोटी सी टिप थी। अब ये है कि हमारा गोश्त जो है अच्छे से पिस गया है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल रहे हैं, ये कटी हुई हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। और जनाब इसमें डालेंगे ये बेसन। अच्छा, इस बेसन की जगह आप भुने चने भी डाल सकते हैं पीस के, और नहीं तो वो डब रोटी के 2 पीस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ, ये सही है। बस इसको बचा लेते हैं, 2 टेबल स्पून भर के हो गया। और अब एक बार फिर मशीन चलाते हैं। इसमें बेसन क्यों डाला, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ये जज़्ब कर ले, बेसन या डब रोटी या चने का पाउडर, ये तीनों चीज़ों में से एक चीज़ आपको डालनी है इतनी, ठीक है। अब हम इसमें कच्चा पपीता डाल रहे हैं टेंडराइज़र के तौर पर। आप मीट टेंडराइज़र कचरी पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, और अगर ये भी ना डालें तो फिर आप इसे पूरी रात फ्रिज में रखें। और इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। और दही का भी मैंने छन्नी में डाल के पानी बिल्कुल निकाल दिया है, ये भी 2 टेबल स्पून ही है। आप चाहें तो इसकी जगह आप लीमू जूस भी डाल सकते हैं, पर उससे वो पानी का वो है, मगर ये दही सही रहता है। इतना थिक है तो ये दही डालना है। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट,
ये भी डाल देते हैं। ठीक है, और एक बार फिर सबको मिक्स करते हैं मशीन चला के। और अब इसमें ये प्याज, तली हुई प्याज डाल देते हैं। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, तली हुई प्याज से। तो तली हुई प्याज इसमें डाल देते हैं और ये तमाम मसाले इसमें डाल देते हैं। और एक बार फिर ढक के इसको फिर पीस लेंगे। अब देखें कितना स्मूथ सा हमारा कीमा पिस गया है। अब क्या करना है कि इसको सेट कर देते हैं इधर। और ये ऐसे जो हो गोश्त में होता है थोड़ा थोड़ा, ये निकाल देंगे। ठीक है, और इसमें हम ये घी डालेंगे। घी इसमें 3 से 4 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं। और अब एक बार फिर मशीन चला देंगे ताकि हमारा ये घी है अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, और अब इसे हम निकाल लेते हैं। और अब ये इससे हम अपनी थाली में निकाल लेते हैं अच्छे से। और अब इसे हम अच्छे से इस तरह से गूंद लेंगे। एक तो हमने मशीन चलाई थी तो हमारी सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई थी, मगर इसको स्मूथ और अच्छे से करने के लिए हमें इस तरह से गूंदना है। ये हमारा जैसे इस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से हमें यकजान करना है। बहुत स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल। ये देखें कितना अच्छे से हो रहा है ना। तो ये सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, इस दुपट्टे को भी हटाते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छे से। ये इस तरह से होगा तो ये बहुत देखें कितना स्मूथ हो गया है इसको यूँ इस तरह से गूंदने से। ठीक है, और अब ये जनाब इसको अब रख देते हैं 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में। इसी तरह से ये देखें, ये हमने कर दिया है, फैला दिया है और इसे कर देंगे कवर। जितनी देर में हमारा कीमा सेट होता है इतनी देर में हम अपनी चटनी पीस लेते हैं। अपनी तिल वाली चटनी पीसेंगे। अब ये देखें, हरी मिर्ची ली है मैंने 5 से 6 मोटी वाली, 5 से 6 ली हैं और इनको काट लिया है। और जनाब ये तिल जो लिए हैं मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं सफ़ेद तिल, और ये पिसा खोपरा है 2 टेबल स्पून। इसको मैंने हल्का सा भून लिया है, हल्का सा बस 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। और इसमें क्या जाएगा, ये लहसुन जाएगा 1 टीस्पून और नमक हस्बे ज़ायक़ा, और ये एक लीमू और हरा धनिया। इन सब चीज़ों को इस ब्लेंडर जग में हम डाल के अच्छे से पीस लेंगे। ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हमने। अब ये धनिया भी इसमें काट के डाल देते हैं। यानी सब चीज़ें जो हैं हमने इसमें ब्लेंडर के जग में डाल दी है। अब इन्हें सिंपल पीस लेते हैं पानी डालकर थोड़ा सा, और लीमू भी इसमें निचोड़ लेते हैं और पीस लेते हैं फिर इसे। अब ये देखें हमारी चटनी हो गई तैयार। अब करते हैं कबाब भी तैयार। अब ये हमारे कीमे को 2 घंटे फ्रिज में रखे हो गया है। अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने थोड़ा सा कीमा निकाला है और हाथ पे लेके इसका गोला बनाएंगे और फिर अच्छा सा कबाब बनाएंगे। पहले हल्का सा हाथ को हमने गीला कर लिया है और फिर इसको इस तरह से कबाब बना लेंगे। और ये अगर आपके पास ये सीख नहीं है कोई बात नहीं, आप स्ट्रॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जनाब आप जो है पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पेंसिल में कार्बन होता है आगे लगा हुआ, तो अगर बग़ैर छिली हो तो ज़्यादा अच्छा है। पेंसिल को बग़ैर छिले आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें कार्बन होता है। अब इसकी शेप हम दे देते हैं। ये देखें
कितना ज़बरदस्त बन गया। इसी तरह से हम तमाम बना लेंगे। और ये देखें, इसी तरह से फिर हाथ गीला करेंगे और कीमा ले लेंगे फिर, ताकि हमारा हर बार में हाथ पे चिपके नहीं, अच्छे से बन जाए। इस तरह से, ठीक है। अभी देखें कि हमने तमाम कबाब बना लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करते हैं। अब ये कि फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे, तो इसके लिए हमने इतना ऑयल डाल दिया। और ये गरम हो जाए तो फिर इसमें कबाब डालेंगे। अब ये गरम हो गया है हमारा ऑयल, तो इसमें हम कबाब डाल देते हैं। अच्छा, कबाब मैंने थोड़े बड़े रखे हैं कि श्रिंक हो जाते हैं, इसलिए थोड़े से बड़े रखे हैं। बाकी के हम बाद में डाल लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इन्हें हाथ नहीं लगाना है, इन्हें ठहरने देना है, ठीक है। मतलब ये कि आपको इत्मीनान हो जाए कि नीचे से अब ये सिकना शुरू हो गया है या सिक गया है कुछ, तो फिर इसको पलट लेंगे हम। ये देखें मेरा ये इतना अच्छे से सिकना शुरू हो गया है नीचे से, तो इसको पलट देंगे। ये इसी तरह से हम तमाम को ये पलट देंगे। ये देखें कितने अच्छा सिक गया है ना, और ये भी सब सिक गए हैं। अब ये हम चारों तरफ से देखें हमारे सिक रहे हैं इस तरह से। ये देखें कितना अच्छे से सिक रहा है, और ये भी ये बिल्कुल सिक गया है चारों तरफ से अच्छे से। तो अब इन्हें उतार लेते हैं। इसकी जो तलने की ये है टाइमिंग कि 10 मिनट में हमारे ये 8 से 10 मिनट इसके तलने में लग जाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, फिर जूसी नहीं रहेंगे, अंदर से खुश्क हो जाएंगे फिर। अब इन्हें उतार लेते हैं और दूसरी शिफ्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं इसी तरह, ठीक है। अब इसे हम स्मोक देते हैं, ठीक है। अब ये हमने तवा रखा, तवे पे करेंगे हम, सीजनिंग प्लेट पे नहीं रख रहे। तो ये अब हम इस पे पहले अनियन डालेंगे, और इस पे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। तमाम कबाब हमने इस तवे पे रख दिए हैं, नीचे प्याज बिछाकर, और अब बीच में एक कटोरी रख दी है। अब इसमें हम कोयला देखता हुआ रख देंगे। कोयला रख दिया है, अब इसके ऊपर ऑयल डाल देते हैं, और अब हम इस कोयले पर ऑयल डाल देते हैं और फ़ौरन ढक्कन ढक देते हैं। अब ये है कि इसका स्मोक ख़त्म हो गया है। अब इसे उतार लेते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। अब ये देखें कि हमारे मज़ेदार गोला कबाब तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।